अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज की जो वीडियो है ये एफएससी के स्टूडेंट्स के लिए है जो एफएससी के साथ साथ एमडी कैट की तैयारी भी करना चाहते हैं। वैसे तो मैं आजकल एमडी कैट की गाइडलाइंस के ऊपर वीडियोस अपलोड कर रही हूँ, बट कुछ बच्चे कह रहे थे कि एफएससी से रिलेटेड भी वीडियोस अपलोड करें। सो दिस वीडियो इज़ फॉर द फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स जो इस वक्त 11th या 12th में हैं एफएससी के। उनके लिए ये वीडियो है कि आप कैसे एफएससी के साथ साथ अपनी एमडी कैट की तैयारी कर सकते हैं। बिकॉज अगर मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो मैंने खुद अपनी एफएससी से ही एमडी कैट की तैयारी स्टार्ट कर दी थी। तो अब मैं आपको वो पॉइंट्स बताऊंगी जिसके ज़रिए आप एफएससी के दौरान ही अपनी एमडी कैट की तैयारी कर सकते हैं। अगर आप एफएससी के स्टूडेंट हैं, फर्स्ट ईयर में हैं या सेकंड ईयर में हैं और अभी तक आपको एमडी कैट के बारे में बेसिक नॉलेज नहीं पता, तो प्लीज़ आप ये बेसिक नॉलेज हासिल कर लें। ठीक है, एमडी कैट क्या होता है? एमडी कैट इज़ बेसिकली अ मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज एडमिशन टेस्ट। अगर आपने अपने प्रोविंस के जो मेडिकल कॉलेजेस हैं उसमें एडमिशन लेना है तो आपको एफएससी के बाद यानी 12th क्लास के बाद एमडी कैट का एग्ज़ाम देना पड़ेगा। अब ये एमडी कैट का एग्ज़ाम आपका कहाँ से आता है? ये जो आप अपनी एफएससी के अंदर टेक्स्ट बुक्स पढ़ते हैं यहीं से आपका ये एग्ज़ाम बनता है और इसका एक प्रॉपर सिलेबस दिया जाता है। ठीक है, जो आप जिस भी प्रोविंस से हैं उस प्रोविंस की एक यूनिवर्सिटी आपका ये एग्ज़ाम कंडक्ट करती है और इसका एक प्रॉपर सिलेबस दिया जाता है जिसमें केमिस्ट्री का पोर्शन होता है, बायो का पोर्शन होता है, फ़िज़िक्स का पोर्शन होता है, इंग्लिश का पोर्शन होता है और लॉजिकल रीजनिंग का पोर्शन होता है। तो ये एमडी कैट से रिलेटेड एक बेसिक नॉलेज है। मोस्टली स्टूडेंट्स जो एफएससी प्री मेडिकल कर रहे होते हैं उनको ये पता होता है, लेकिन अभी मैंने उन बच्चों के लिए ब्रीफली बता दिया जिनको अभी बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि एमडी कैट होता क्या है, लेकिन वो एफएससी के बाद मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं। अब मैं आपको वो पॉइंट्स बताऊंगी जिनको फॉलो करके आप अपनी एफएससी के साथ साथ अपनी एमडी कैट की तैयारी को भी लेके चल सकते हैं। अब अगर आप एफएससी के स्टूडेंट हैं और आपने अपना ये माइंड बनाया हुआ है कि आपने मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना है, तो प्लीज़ आपको कॉन्सेप्चुअल स्टडी करनी पड़ेगी। अगर आप किताबों को सिर्फ रट्टा मार रहे हैं और उनको समझ कर नहीं पढ़ रहे, इवन एक लाइन भी आपकी बुक की ऐसी है जिसकी आपको समझ नहीं है, तो आप अपना नुकसान कर रहे हैं। ठीक है, अगर आप सिर्फ क्रैमिंग कर रहे हैं तो ये आपको बिल्कुल फ़ायदा नहीं देगी एमडी कैट में। तो वो स्टूडेंट्स जो चाहते हैं कि वो एमडी कैट में अच्छे मार्क्स लें और उन्होंने अपना एडमिशन सिक्योर करना है मेडिकल कॉलेज में, ख़ास तौर पर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में, तो उनको चाहे कि वो कॉन्सेप्चुअल स्टडी करें। ठीक है, कॉन्सेप्चुअल स्टडी करने के मैंने तरीके अपनी पिछली वीडियोज़ में बताए हुए हैं, दोबारा बता देती हूँ कि कोई भी टॉपिक है आपने उसको याद करने से पहले उसको समझना है। उसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है और जब आपको कोई टॉपिक समझ आ जाता है तो उसको याद करना कोई मुश्किल बात नहीं होती। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल वो स्टूडेंट्स जो एकेडमी जा रहे हैं कोशिश करें कि एकेडमी में ही वो टॉपिक समझ लें। अगर एकेडमी में समझ नहीं आता तो यूट्यूब से समझ लें, लेकिन आपने अपने कॉन्सेप्ट्स साथ साथ क्लियर करते जाना है। ठीक है, एंड पर आकर आपको कोई ना ही ये कॉन्सेप्ट्स क्लियर करवाएगा और ना ही आपके पास इतना टाइम होगा कि आप ये कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर सकें। सो एमडी कैट की तैयारी करने का एफएससी के दौरान जो पहला तरीका है वो ये है कि आपने कॉन्सेप्चुअल स्टडी करनी है। ठीक है, जस्ट क्रैमिंग नहीं करनी, क्रैमिंग करनी है फॉर बोर्ड एग्ज़ाम। अगर आपने बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लेने तो उसके लिए आपको क्रैमिंग करनी पड़ेगी, आपको बुक वाला सारा याद करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने एमडी कैट में अच्छे मार्क्स लेने हैं तो पहले आपको अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने पड़ेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट जो है वो आपने अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने हैं। अच्छा, जब मैं एफएससी में आई थी, फर्स्ट ईयर में आई थी, तो मैंने एमडी कैट की प्रिपरेशन बुक्स और प्रैक्टिस बुक्स खरीद ली थी। ठीक है, मैंने किप्स की बुक्स ले ली थी जो कि एमडी कैट की प्रिपरेशन के लिए एक पूरा किप्स की बुक्स का सेट होता है, तो मैंने वो ले ली थी। तो आई विल रिकमेंड कि आप लोग भी किसी अच्छी एकेडमी की, किप्स की या स्टेप की या स्टार्स की एमडी कैट की जो बुक्स हैं वो आप ले लें। ठीक है, और मैं क्या करती थी कि मैंने प्रैक्टिस बुक्स को यूज़ किया था एफएससी के दौरान। जो भी टॉपिक मैं प्रिपेयर करती थी, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने बायो का सेल बायोलॉजी वाला जो चैप्टर है या मॉलिक्यूलर बायोलॉजी वाला जो चैप्टर है या बायो एनर्जेटिक्स वाला जो चैप्टर है, जब मैंने उस चैप्टर को अच्छे से पढ़ लिया है और याद भी कर लिया, तब मैं क्या करती थी कि जो मैंने एमडी कैट की प्रैक्टिस बुक्स ले रखी थी वहाँ से मैं उस टॉपिक के एमसीक्यूज़ को प्रैक्टिस कर लेती थी। इस तरह मुझे ये आइडिया हो जाता था कि एफएससी के लिए तो मैंने ये टॉपिक तैयार कर लिया है, लेकिन क्या ये टॉपिक मैंने कॉन्सेप्चुअली भी तैयार किया या नहीं। तो अगर आप लोग अपने कॉन्सेप्ट्स की असेसमेंट करना चाहते हैं, अगर आप लोग ये देखना चाहते हैं कि आपके इस टॉपिक के बारे में कितने कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, तो फिर आप लोग वो जो प्रैक्टिस बुक्स हैं वहाँ से एमसीक्यूज़ प्रैक्टिस किया करें। थर्ड चीज़ आती है कि आपका एफएससी में, आपकी एकेडमी में या कॉलेज में जो भी टेस्ट हो वो आपने बेस्ट वे में तैयार करना है, क्योंकि आपने एमडी कैट की तैयारी के चक्कर में अपनी एफएससी को ख़राब नहीं करना। ठीक है, आपकी 40% जो आपका मेरिट होता है उसमें आपकी एफएससी शामिल होती है। तो जो
आपने 40% मार्क्स हैं वो तो आपको इस एफएससी ने ही दिलाने हैं, ठीक है। तो अपनी एफएससी को भी आपने साथ साथ बहुत अच्छा लेकर जाना है। जो भी आपका बेशक आप डेली का लेक्चर डेली याद ना करें, ठीक है। मैं ख़ुद भी नहीं करती थी डेली का लेक्चर डेली याद, बिकॉज़ इतना टाइम नहीं होता था। लेकिन जो टेस्ट होता है आपका डेली, वो आपने बहुत अच्छे तरीके से तैयार करना है, ठीक है। बिकॉज़ टेस्ट भी एक रिवीजन है, तो टेस्ट से ज़्यादा अच्छी कोई रिवीजन नहीं हो सकती। तो अगर आपसे डेली का रोज़ याद नहीं होता, लेकिन आपने क्या करना है, जो आपको टेस्ट असाइन होता है वो आपने बेस्ट वे में तैयार करना है। अब देखिए, अपनी एफएससी को अच्छा करना, एफएससी में अच्छे मार्क्स लेने के लिए कोशिश करना, ये भी आपको लेकर जाएगा आपके एडमिशन की तरफ, ठीक है। जैसे मैंने पहले बताया कि आपका जो मेरिट क्राइटेरिया होता है वो इस तरह होता है कि 50% आपका एमडीकैट के मार्क्स इंक्लूड होते हैं, 40% आपके एफएससी के मार्क्स इंक्लूड होते हैं और 10% आपके मैट्रिक के मार्क्स इंक्लूड होते हैं। तो अपनी पेपर प्रेजेंटेशन को अच्छा बनाएं। पेपर प्रेजेंटेशन का एमडीकैट में कोई रोल नहीं होता, लेकिन एफएससी में बहुत ज़्यादा रोल होता है, ठीक है। तो अगर आप एफएससी में अच्छे मार्क्स लेंगे तो बहुत आपका कॉन्फिडेंस हाई होगा, और इतने अच्छे कॉन्फिडेंस के साथ जब आप एमडीकैट देने जाएंगे तो आपका पेपर ऑटोमेटिकली अच्छा होगा, ठीक है। तो आपने अपनी पेपर प्रेजेंटेशन को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करना है। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो आपके कॉन्सेप्ट्स को इन्हांस करेगा, आपके नॉलेज को भी इन्हांस करेगा और आपकी अंडरस्टैंडिंग को बेटर करेगा, वो है किसी भी टॉपिक को अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करना, ठीक है। एकेडमी में ब्रेक टाइम में या कॉलेज में ब्रेक टाइम में आप जहाँ भी बैठे हो फ्रेंड्स के साथ, आप कोई भी टॉपिक जो आपको नहीं आता है उसको आप डिस्कस करना शुरू करते हैं। जब आप अपने फ्रेंड्स के साथ किसी टॉपिक को डिस्कस करते हैं तो वो आपको काफ़ी अरसे तक याद भी रहता है और आपको उसकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल, आपको वो टॉपिक ज़्यादा अच्छे से आता है लेकिन आपके बाकी फ्रेंड्स को नहीं आता, तो आप बैठ के अपने बाकी फ्रेंड्स को वो टॉपिक समझा दें। या अगर आपको वो टॉपिक नहीं आता, आपके किसी फ्रेंड को अच्छे तरीके से आता है, तो आप उससे वो टॉपिक समझ लें। इस तरह अगर आप लोग ग्रुप स्टडी करेंगे और थोड़ा सा डिस्कस करके पढ़ लेंगे इन द एकेडमी आवर्स या कॉलेज के आवर्स में, जब भी आपको फ्री टाइम मिले, कोई फ्री पीरियड है या कोई ब्रेक का टाइम है, तो इससे आपकी बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी और आपके बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट्स डेवलप होंगे। एफएससी में जब वीकेंड होता है ना, यानी जब सैटरडे और संडे होता है, मोस्टली तो सिर्फ संडे को छुट्टी होती है, लेकिन जो हमारी एकेडमी थी उसमें सैटरडे संडे दोनों दिन छुट्टी होती थी। तो उसमें आपके पास काफ़ी टाइम होता है। तो आपने करना क्या है, आपने एमडीकैट के जो पास्ट पेपर्स हैं और एमडीकैट के जो प्रैक्टिस बुक्स हैं, इनको आपने मैक्सिमम सॉल्व करना है, ठीक है। सॉल्व करने की कोशिश करनी, क्योंकि ज़ाहिर है आपने सारा सिलेबस तो नहीं पढ़ा हुआ, लेकिन जितना आपको आता है आपने उतना सॉल्व कर लेना है वीकेंड्स के ऊपर। इससे आपके वीकेंड्स बहुत प्रोडक्टिव वे में स्पेंड होंगे, बजाय इसके कि आप वीकेंड्स पर टाइम वेस्ट करें। आपने एमडीकैट के पास्ट पेपर्स उठा लेने हैं और जो आपने प्रैक्टिस बुक्स ली हुई हैं वो आपने ले लेनी है, और जो भी टॉपिक आपने याद किया हुआ है, या मंडे को जिस भी टॉपिक का टेस्ट है उससे रिलेटेड जो पास्ट पेपर्स में क्वेश्चंस हैं और जो प्रैक्टिस बुक में क्वेश्चंस हैं वो आप सॉल्व कर लें। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आपने मैक्सिमम टाइम सेल्फ स्टडी को देना है, ठीक है। सेल्फ स्टडी का मतलब है आपने अकेले बैठकर एक सेपरेट रूम में बैठकर पढ़ना है और ख़ुद फोकस करके कंसंट्रेट करके एक टॉपिक को समझने की कोशिश करनी है और फिर उसको याद करने की कोशिश करनी है। जब आप एकेडमी में लेक्चर ले रहे होते हैं या जब आप यूट्यूब से लेक्चर ले रहे होते हैं तो वो सेल्फ स्टडी नहीं होती, ठीक है। वो आपको कोई अगला बंदा पढ़ा रहा होता है, ठीक है। उससे आपकी इतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं होती। जितने कॉन्सेप्ट्स और जितना आपका नॉलेज सेल्फ स्टडी से इन्हांस होता है ना, उतना किसी चीज़ से नहीं होता, ठीक है। तो एक सेपरेट रूम में बैठकर, एक पीसफुल इन्वायरमेंट में बैठकर आपने सेल्फ स्टडी करनी है। और एफएससी में आपकी एटलीस्ट 5 to 8 आवर्स की सेल्फ स्टडी होनी चाहिए डेली, ठीक है। क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एफएससी में ना आपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने होते हैं और आपके पास टाइम बहुत कम होता है। तो इतने जिन बच्चों ने बहुत अच्छा मेरिट लेना है ना, यानी एफएससी में भी बहुत अच्छे मार्क्स लेने हैं और एमडीकैट में भी बहुत अच्छे मार्क्स लेने हैं। कुछ बच्चे होते हैं जो कहते हैं कि मेरा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में भी हो और किसी बहुत अच्छे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हो, ठीक है। तो ये उनके लिए है कि आपने एटलीस्ट 5 to 8 आवर्स की सेल्फ स्टडी भी करनी है, और आपने साथ में इससे आपके सारे कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर हो जाएंगे और आपकी एफएससी की भी बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। तो ये वीडियो जो थी वो फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए थी, जो कि सेकंड ईयर के बाद एमडीकैट देना चाहते हैं और मेडिकल कॉलेज में एडमिशन सिक्योर करना चाहते हैं। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी है तो इससे अपने बाकी फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें, और आपका एफएससी से रिलेटेड या एमडीकैट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स में ज़रूर पूछ लें, और मुझे आप इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर दें। मैं अपने अकाउंट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।